तो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 13.2 of maths NCERT that says a pen stand made of wood, a pen स्टैंड मेड ऑफ वुड। तो एक पेन स्टैंड है स्टूडेंट जो कि किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। जैसे देखो इसमें फिगर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। ऑफ अ क्यूबो, ठीक है ना, ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, एक कीबोर्डिकल क्या शेप का क्या है हमारे पास, पेन स्टैंड है। और इसमें क्या है कि इसमें डिप्रेशंस हैं। कैसे डिप्रेशंस है, तो कोनिकल डिप्रेशंस है। आप देख सकते होगे इसमें क्या है, कोनिकल डिप्रेशंस है। ये देखो इस तरह के बने हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह के बने हुए कोनिकल डिप्रेशंस। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की, ठीक है, कि जब बने गए हैं तो इसमें से लकड़ी, जैसे अगर ये पहले तो कीबोर्डिकल होगा तो इसमें से ये कोनिकल डिप्रेशंस मतलब काट के निकाला गया होगा। तो हमें वही पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि निकालने के बाद जो बचा होगा पोर्शन, ठीक है ना, वो हमसे पूछ रहा है। भाई अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक था और उसमें से कोनिकल पोर्शंस काट के निकाल लिएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो जब निकाले जाएंगे तो ये वुड कितना बचेगा, हमसे वही पूछ रहा है एक तरह से। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो तो पहले क्या करेंगे, जितना निकाला जा रहा है ये पोर्शन जितना निकाला गया है ये वाला, ठीक है ना, तो क्योंकि कोनिकल है तो एक कोन का अगर वॉल्यूम निकाल लूँ मैं, अगर एक कोन का वॉल्यूम निकाल लूँ फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये चारों कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा। और फिर मैं टोटल वॉल्यूम किसका निकालूंगा, मतलब ये जो कीबोर्ड है स्टूडेंट्स, और उसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा चारों कोन का वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बचेगा वो क्या होगा, वो तो हमारा वुड का ही वॉल्यूम बचेगा ना, जो मतलब जो पेन स्टैंड का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो निकालते हैं स्टूडेंट, देखते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा स्टूडेंट्स, वो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ जो वुड होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, तो पहले तो टोटल जो क्या होगा वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में लिख रहा हूं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं माइनस स्टूडेंट्स को किसमें से निकाला गया है ना, तो मैं माइनस करूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने डिप्रेशन है, 4 कोनिकल डिप्रेशन है, तो 4 हैं तो 4 इंटू में क्या कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हम प्रोसेस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है कि अभी तो मेरे पास डेटा तो केवल किसका, ठीक है, केवल किसका दिया है, मुझे इसका दे दिया है कि भाई जो कीबोर्ड था उसका क्या चीज़ था, लेंथ कितना है तो 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितना है तो 10 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। और जो बाकी कोन था उसको देखो मैंने स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रखा है कि कोन क्या मतलब किस तरह का कोनिकल डिप्रेशन। तो मैं मान लेता हूँ कि एक कोनिकल डिप्रेशन जो होगा वो इस तरह का होगा, इस शेप का होगा, ठीक है ना, इसी शेप में दिखेगा आपको। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि भाई कोनिकल डिप्रेशन है एक ठो, तो इसका जो क्या चीज़ डिप्रेशन जो है इसका क्या चीज़ गिवन है, इसका जो है रेडियस गिवन है हमें। तो रेडियस मैंने क्या चीज़ स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से गिवन होगा कि भाई रेडियस इस तरह से कोन होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो कोन है हमारा स्टूडेंट्स इसका रेडियस गिवन है इस तरह से। तो मैंने कंसिडर किया कि भाई रेडियस कितना है, तो ये देखो ये वाला पोर्शन जो है कितना है हमारा स्टूडेंट्स, तो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन कितना है हमारे पास, ये तो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.5 सेंटीमीटर है। और फिर क्या है कि डेप्थ कितनी है उसकी, तो 1.4 सेंटीमीटर, डेप्थ यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास तो सारा चीज़ है ही है, ठीक है, तो निकालने के लिए तो हम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या होगा स्टूडेंट, देखो तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड जो होगी वो तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट होती है, तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट होती है। और क्या होगी वो, ठीक है, वॉल्यूम इसका निकालना है तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा तो वो कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ये तो हमें गिवन है 15, ठीक है, इंटू में क्या है 10 और इंटू में क्या है स्टूडेंट्स, तो 3.5 है हमारे पास, और माइनस में क्या है, ये हमारा 4 और 1/3, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 हो जाएगी स्टूडेंट्स, और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी कितना, तो ये कोन का है ना स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें कोन की है, तो कोन कितना है हमारे पास 0.5 है, तो 0.5 और 0.5 हमने कर दिया स्टूडेंट्स, और क्या कर दिया एच कितना है हमारे पास, तो 0.4 है स्टूडेंट। देखो ये तो कट जाएगा हमारा 0.2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे मैं चेक करता हूँ तो ये कितना होगा हमारा,
ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा 15 10 जा 150 और 150 और 150 हो जाएगा स्टूडेंट्स। पहले तो 150 ही कर लेते हैं और इनटू में 3.5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। आप देखो स्टूडेंट्स 1 बाई 1 स्टेप अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। आप कभी भी, ठीक है, अब कभी भी इस चीज़ को, ठीक है, मतलब ज़्यादा टेंशन, एग्जाम के टाइम ज़्यादा टेंशन ना लीजिए कि मुझे मल्टीप्लाई कैसे करना है। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली 35 का मैंने 15 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने पहले इसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अब इसका कराऊंगा। उसी तरह से प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैंने क्या चीज़ किए थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत मल्टीप्लिकेशन किए, उनको आप ऑब्जर्व करिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और वैसे ही आप भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, देखो अभी क्या है 0.5 है और 0.5 है हमारे पास, मतलब 0.5 तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 25 आ जाएगा। और डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा, यहाँ भी एक प्लेस पे, यहाँ भी एक प्लेस पे, तो यहाँ पे 2 प्लेस पे लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा, और ये 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये, ठीक है, 22 और इंटू में कितना हो गया ये, ठीक है, तो ये हो गया 25 और ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा तो 0.2 हो गया। चलो तो अब क्या होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ तो मैं मल्टीप्लाई करा ले जाऊँगा, ठीक है, और एक जीरो है तो जीरो से एक डेसिमल खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब दशमलव खत्म हो जाएगा, जीरो से डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 5 जा 75 होता है स्टूडेंट, ठीक है, बचे कैरी 7, ठीक है, और 15 3 जा कितना हो जाएगा, ठीक है, 15 3 जा कितना होता है 45 और 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 45 और 7 कितना होगा, तो हो जाएगा 52, ठीक है। और इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इधर देखो, तो इधर क्या आएगा 22 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 88 आएगा अपॉन में 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, देखो तो अब मैं करूँगा, मैं यहाँ पे 25 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता है कि 25 दूना 50 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स ना। लेकिन डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा, डेसिमल 3 प्लेस पे लगेगा, तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही नंबर, तो मैं एक नंबर आगे बढ़ा लूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखो तो ये तो हमारे पास हो गया 525 माइनस में क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि अब मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा 8 से, क्योंकि मुझे आसान हो जाएगा नहीं ये मेरे लिए, ठीक है। तो 5 8 कितना होता है 40, कैरी कितना बचेगा 4, ठीक है। और क्या होगा स्टूडेंट्स, तो फिर से 5 8 कितना हो जाएगा 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। डेसिमल कितने प्लेस पे स्टूडेंट्स, तो डेसिमल देखो यहाँ पे 2 प्लेस पे लगेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि मैंने 5 से, इसका भी कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये 0.05 ही आएगा, तो मैंने इसे किससे मल्टीप्लाई कराया है 0.05 से मल्टीप्लाई कराया है। तो यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा 2 प्लेस पे लगेगा, यानी कि डेसिमल यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखकर मैं देख रहा हूँ, तो देखो 525 और माइनस में क्या आएगा 4 से अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास, बचेगा यहाँ पे तो 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, ठीक है। और फिर 2 बच गया, आगे 0 है तो 3 6 जा कितना हो जाएगा, ठीक है 18, और 3 6 जा 18, ये आता रहेगा। और स्टूडेंट्स देखो अगर कभी भी ऐसा हो कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरे मैं सॉरी डिवाइड कर रहे हो जब, तो 6 6 6 6 आता जा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा के 6 6 को आप क्या लिख सकते हो, मतलब एक डिजिट हटा के इसमें 1 ऐड कर दो। लेकिन कब ऐड करोगे, जब ये वाली डिजिट क्या होगी 5 से बड़ी होगी या 5 के इक्वल होगी। अगर 5 से छोटी होगी तो आप इसको ऐसे ही हटा दोगे, अगर 5 के इक्वल है और 5 से बड़ी है तब 1 आप ऐड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1.5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, कितना हो जाएगा, सॉरी 47 होगा 47, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 525 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.4 क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो 7 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो 525 में से मैं कैसे माइनस करूँगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 7 हो जाएगा, और 0 0 मैं माइनस करूँगा यहाँ से। तो देखो मतलब इसमें से अगर कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है पॉइंट में डेसिमल में, तो आप 0 0 इंक्लूड कर लीजिएगा। अब 10 में से अगर 7 माइनस करूँगा कितना आएगा 3, यहाँ पे तो 9 बचा होगा क्योंकि 1 कैरी लिए होंगे हम इससे, तो यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना 4, और ये कितना है हमारे पास स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कितना 4 बचा है, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना 3 आ जाएगा, और ये 2 और कितना हो जाएगा 5, तो हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा 523 पॉइंट में 53, और क्या आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा ये जो है किस में गिवन था, सेंटीमीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसा गिवन था सेंटीमीटर में सारे लेंथ गिवन थे, तो सेंटीमीटर में ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस, मतलब ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, अगर नहीं समझ में आया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में
ठीक है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको मैं, ठीक है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उनको सॉल्व करूँ, ठीक है स्टूडेंट्स।